भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। साधु साधु साधु। सर्वप्रथम हमारे शास्त्र तथागत अरहत सम्मा संबुद्ध भगवान बुद्ध जी के चरणों में सादर प्रणाम हो, एवं जिन्होंने मुझे सत्य की मार्ग दिखाए, शांति की मार्ग बताए, परम पूजनीय हमारे गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम हो। अभी मैं आप लोगों को क्या बताने जा रहे हैं, आप लोग शायद थंबनेल देखकर जान गए होंगे। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा मित्र के बारे में। मित्र के बारे में मेरे पास भी मित्र हैं, आप लोगों के पास भी मित्र होंगे। दुनिया में सबके पास मित्र होते हैं, लेकिन कोई कोई मित्र होता है, जो दोस्त होता है, जो बाद में क्या करता है, धोखा देता है। तो वैसा मित्र को हम लोग कैसे पहचानें? मित्र के रूप में रहने वाली शत्रु, दुश्मन है, तो हम लोग कैसे पहचानें कि वो सच्चा मित्र है या बुरा मित्र है, दोस्त है या दुश्मन है? कैसे पहचानें? तो इस प्रवचन से आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि आखिर आपके पास जो दोस्त हैं वो सच्चा दोस्त है या नहीं। क्योंकि सच्चा दोस्त और मतलब असली दोस्त और नकली दोस्त, यानी दोस्त और दुश्मन पहचान सकता है किसे? सिर्फ और सिर्फ ज्ञानी बुद्धिमान लोगों की, ज्ञानी बुद्धिमान लोगों को। हमारे शास्त्र तथागत भगवान बुद्ध जी इस दुनिया का, इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति है, सबसे ज्यादा अग्र है तथागत भगवान बुद्ध जी। तो ये जो कारण है, जो आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये कोई और नहीं, हमारे शास्त्र तथागत भगवान बुद्ध जी ही बताए हैं। तो ये सब सुनने के बाद आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि आखिर आपका दोस्त है या दुश्मन है। बहुत सुंदर घटना है भगवान बुद्ध जी के समय में। क्या हुआ था, कौशल राजा एक मंत्री को, मतलब कौशल राजा आप जानते होंगे, राजा कौशल एक मंत्री के साथ दोस्त था, और भी मंत्री लोग था, लेकिन एक के साथ ज्यादा दोस्ती था, ज्यादा बातचीत करता था। उस मंत्री को ज्यादा लाभ सत्कार देता था, ज्यादा धन संपत्ति देता था, ज्यादा गिफ्ट देता था आदि, और उसका प्रशंसा भी करता था वो राजा। और वो मंत्री भी वैसा ही था, राजा को बहुत इज्जत गौरव करता था, राजा को मदद करता था। तो ये दोनों का बहुत सुंदर मित्रता था। ठीक है, तो क्या हुआ, ये देखने के बाद ये जो मंत्री का कीर्ति प्रशंसा बढ़ने लगा, लेकिन बाकी मंत्री लोग जो था, उन लोग क्या किया, क्या हुआ, जलन उत्पन्न हुआ, उन लोगों को ईर्ष्या उत्पन्न हुई। देखिए, सहन नहीं कर पाया। आप लोग कभी मत ऐसा कीजिए। दूसरों को लाभ सत्कार या कुछ अच्छा हो रहा है तो वो देखकर आप लोग खुश हो जाइए। तो ये बाकी मंत्री लोग क्या किया, राजा के पास जाकर, राजा कौशल के पास जाकर चुगली कर दिया वो मंत्री के प्रति। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार करने लगा। तो आप लोग जानते होंगे, एक ही झूठ को बार बार बोलने से, एक ही चुगली को बार बार बोलने से वो सत्य जैसा हो जाता है। मतलब सत्य उसे, जो सुनने वालों को लगता है ये सही है, सही है। तो राजा को भी मन में आ गया, शायद हो सकता है। क्या किया वो मंत्री के बारे में बाकी मंत्री लोग क्या चुगली किया, हे राजा, ये मंत्री आपको मारने का प्लान कर रहा है, आपका ऐसे ऐसे करना, आपका बुरा चाहता है, ये प्लान करता है, ये वो गलत ही बोला। तो राजा को बार बार बोलने के कारण शक उत्पन्न हुआ। तो वो राजा क्या किया, सोचने लगा कि ये मंत्री का कुछ गलती है या नहीं।
कुछ दिन देखा तो मंत्री का कुछ गलती नहीं दिख रहा, तो हम कैसे पहचाने ये मेरा मित्र है सच में या झूठा है। पूरा सोचने लगा, फिर याद आया कौन, हमारे शास्त्र तथागत भगवान बुद्ध जी श्रावस्ती में थे। तो कौशल राजा श्रावस्ती गए, भगवान के पास वंदना कर एक और बैठ गए। भगवान बुद्ध जी से जाकर पूछा राजा, हे भगवान, ऐसा ऐसा हुआ है, मंत्री लोग एक मंत्री के बारे में ऐसा ऐसा बताया, वो मंत्री मेरा दोस्त है, बहुत ही निजी, मेरा बहुत ही अच्छा फ्रेंड है, तो हम कैसे पहचाने कि वो सच में दोस्ती है या झूठा दोस्त है या कुछ षड्यंत्र कर रहा है, कौन जानता है। आप लोगों के साथ भी हो सकता है, क्योंकि कोई कोई लोग रहता है दोस्ती बनाता है लेकिन वो अपना अपना मतलब के लिए, अपना लाभ के लिए, या तो उससे पैसा लूटने के लिए, ऐसा कुछ। वो काम होने के बाद में छोड़ देता है, धोखा देता है। तो भगवान बुद्ध जी से ये राजा पूछा, तो भगवान बुद्ध जी बहुत ही सुंदर उत्तर देते हैं। देखिए भगवान बुद्ध जी उसमें क्या बताते हैं, एक जातक कथा बताते हैं कि हे राजन, पहले भी ऐसे हुआ था। पहले भी एक समय एक राजा को वैसा ही हुआ था, सेम स्टोरी है। एक राजा एक मंत्री को वैसे ही ज़्यादा मित्रता थी, तो बाकी मंत्री लोग को सहन नहीं कर पाया, तो राजा को चुगली कर दिया। राजा को चुगली करने के बाद राजा अब नहीं सोच नहीं पा रहा ये सही है ये गलत है, क्या करें। तो राजा का एक अमात्य था, बहुत ही ज्ञानी बुद्धिमान अमात्य, वही राजा को उपदेश देता था, अच्छा करना ऐसे है राजा, राजा बुरा ये है, ऐसे ऐसे करके वही अमात्य बताता था। तो वो राजा वो अमात्य के पास गया, जाकर पूछा कि ऐसा ऐसा हो गया, उन लोग ऐसा बोल रहा है लेकिन ये मेरा मित्र है, हम कैसे पहचाने कि ये मित्र है या नहीं। देखिए तो क्या हुआ, उसके बाद भगवान बुद्ध जी ये बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद वो अमात्य बहुत ही बुद्धिमान था, वो अमात्य कोई और नहीं, हमारे भगवान बुद्ध जी का ही पिछला जन्म था, जातक था। तो बहुत ही सुंदर से होता है। तो राजा पूछता है जाकर वो अमात्य से, कैसे पूछता है, बुद्धिमान व्यक्ति किसी को देखकर या उसके बारे में सुनकर, ठीक है, या उसका कुछ कार्य को देखकर, उसका चरित्र को देख कैसे वो जाने कि ये मेरा दोस्त है या दुश्मन, दोस्त के रूप में रहने वाला दुश्मन, कौन जानता है, कैसे जाने, वो राजा पूछता है। तो बोधिसत्व भगवान बुद्ध जी उत्तर देते हैं, क्या इसमें कुछ गाथा है तो आपको सुंदर से बताएंगे, तो ध्यान से सुनिए। पहला बताते हैं, ऐसा है तो राजन ध्यान से सुनिए, क्या है, दोस्त जैसा रहने वाले दुश्मन अपने दोस्त को उसके चेहरे पर असली मुस्कान नहीं आता, खुशी नहीं आता। देखिए मतलब दोस्त जैसा रहने वाला दुश्मन के चेहरा पर दोस्त मिलने पर उसको असली मुस्कान नहीं आता है, डुप्लीकेट नकली मुस्कान डाल सकता है, नकली हंसी आ सकता है, लेकिन असली वाले नहीं आता। और क्या है, मित्र अगर मिलता है तो खुशी से उसकी ओर देखता नहीं है। अगर मित्र देख रहा है तो खुशी से, अगर मित्र के रूप में रहने वाला दुश्मन या सच्चा मित्र नहीं, मतलब कि बुरा मित्र है, तो वो मुंह मोड़ लेता है, मुंह मोड़ लेता है। तो आपका दोस्त अगर आपको देखकर मुंह मोड़ लेता है तो आपके साथ सच्चा मतलब असली मुस्कान नहीं आता है, तो उसके ऊपर मुंह में अगर आपका दोस्त देखता है तो असली मुस्कान नहीं आता है तो उसको, तो वो समझ लीजिए आपका सही दोस्त नहीं। और बताता है, उसका जो दुश्मन है उन लोगों का प्रशंसा करता है, मतलब दोस्त का जो
बाकी दुश्मन लोग हैं, दुश्मन मतलब कि जो चाह वाले नहीं लोग रहते हैं, दुश्मन लोग हैं, तो उन लोगों का ये प्रशंसा करता है, अच्छा ही बोलता है, ठीक है। और जो दोस्त है अपना मित्र का बुरा ही बोलता है बाकी जगह पर जाकर, ठीक है, वो कारण। और है इसमें, उसका दोस्त के साथ वह दुश्मनी बनाता है, मतलब अपन जो मित्र है दोनों, वो मित्र का और भी मित्र लोग रहता है, उन लोगों के साथ ये दुश्मन है, यानी कि बातचीत नहीं करता है, कुछ न कुछ दिक्कत है, ठीक है। फिर लोग मित्र का मतलब उसका मित्र का गुण बोलते बोलते समय वह बोलने नहीं देता है। अगर उसका मित्र मित्र है तो उसका गुण कोई बोल रहा है तो वो बोलने नहीं देता, तो सोच लीजिए वो आपका सच्चा दुश्मन दोस्त नहीं है, सच्चा दोस्त नहीं है। सच्चा दोस्त है तो अपना दोस्त का कोई गुण बोल रहा है तो, अच्छाई बोल रहा है तो वो सुनकर वो खुश होता है, खुश होता है। और अगर जो लोग मित्र का अगुण गलती बोल रहा है तो, बुराई कर रहा है तो उसका ये प्रशंसा करता है, अच्छा बोलता है, तो सोच लीजिए वो सच्चा मित्र नहीं, सच्चा मित्र नहीं। और है, मित्र को अपनी निजी बात बताता है, मित्र को अपनी मतलब जो कोई दोनों मित्र है, ठीक है, असली मित्र दोनों है तो आपस में दोनों अपना 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 जो मतलब अपनी बात होता है, गुप्त बात, मतलब कि वो ऐसा बात कभी कभी हो जाता है जीवन में जो हम लोग बाकी दुनिया को नहीं बता सकते हैं, बताएंगे तो बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा, वैसा बात भी अपना दोस्त लोगों को बताता, अपना दोस्तों को बताता। और अपना दोस्त का जो निजी गुप्त बात जो है, जो मतलब दुनिया के सामने नहीं बताने योग्य ऐसा बात है तो वैसा बात को नहीं बताता, दोस्त का गुप्त बात को, निजी बात को वो सुरक्षा करता है, मतलब कि दुनिया के सामने खोलता नहीं है, वो खोलता नहीं है तो वो असली दोस्त है। अगर खोलता है तो दुनिया को भी बता देता है कि वो ऐसा ऐसा है करके, तो वो असली दोस्त नहीं है, समझ लीजिए। और आगे है, मित्र जो कोई भी अच्छा कार्य करता है तो वो देख देख कर चुप रहता है, चुप रहता है। और मित्र के जो मतलब कुछ अच्छा कार्य किया, उसका जो बुद्धि है तो ज्ञान है तो उसके बारे में ये प्रशंसा नहीं करता है, कोई अच्छा ही कार्य किया तो ये चुपचाप रहता है, तो वो सही मित्र नहीं है, असली मित्र नहीं है। अगर असली मित्र है तो, अगर कोई अपना दोस्त, दोनों दोनों असली मित्र है तो कोई एक अच्छा किया तो दूसरा खुश होना चाहिए, प्रशंसा करना चाहिए, अच्छा ही बोलना चाहिए, सब लोग के सामने बोलना चाहिए, सब लोगों को बताना चाहिए कि मेरा दोस्त ऐसे ऐसा है, ऐसे इतना अच्छा है। अपना दोस्त को भी बताना चाहिए कि तुम ऐसा हो, ऐसा ऐसा कार्य कि कितना अच्छा है। लेकिन सच्चा दोस्त नहीं है तो वो चुपचाप रहता है, अपना दोस्त का प्रशंसा नहीं करता, देखिए। और आगे है, मित्र का पैसा या धन संपत्ति का कुछ हानि होता है तो वह देख मित्र का भेष धारण कर, जो मित्र का भेष धारण किया हुआ दुश्मन है वो खुश होता है। देखिए, मित्र के रूप में रहने वाला दुश्मन खुश होता है। अगर दोस्त का कुछ धन संपत्ति घटता है तो, कोई बिजनेस में कुछ कमी हो गया तो, लॉस हो गया तो, अगर कोई खुश होता है तो, अगर कोई नाचता गाता है तो, अगर कोई बाकी लोगों के साथ खुशियां मनाता है तो उसके कारण वो असली दोस्त नहीं, वो दोस्त के रूप में रहने वाले दुश्मन है। अगर आपका धन संपत्ति घटता है तो, कमता है तो, या आपका कुछ लॉस गया है तो वही अगर दोस्त मदद करता है तो, वही दुख में साथ देता है तो, खुश नहीं होता है तो वही सच्चा दोस्त है। और आगे है, कीर्ति प्रशंसा आदि मित्र को मिलने पर कभी भी वो खुश नहीं होता,
कभी भी खुश नहीं होता है दुश्मन। अगर दोस्त है तो अपना मित्र को कीर्ति प्रशंसा लाभ सत्कार मिलता है तो खुश होता है तो वो असली दोस्त है, और खुश नहीं होता है तो वो दोस्त के रूप में रहने वाले दुश्मन है, बुरा दोस्त है। वो आपको धोखा देगा। ध्यान से। फिर आगे है, कुछ स्वादिष्ट भोजन मिलने पर मित्र याद नहीं आता है, अकेले ही खाता है, मित्र को अंशुमात्र बताता नहीं है। देखिए, मित्र को नहीं बताता। मतलब कुछ कहीं गया तो होटल में, या कहीं पार्टी में, कहीं भी गया तो, या कोई दूसरा देश में गया तो कुछ स्वादिष्ट कुछ भोजन खाता है तो उसको मित्र याद नहीं आता है तो वो सच्चा दोस्त नहीं है। अगर मित्र याद आया तो कि अरे ये खाना मेरा मित्र को मिलता तो कितना अच्छा होता, मित्र को बताता है तो आजकल के है तो कॉल करके भी बता सकता है ऐसा ऐसा है करके, तो ऐसा बताता है तो, या मित्र के लिए लेकर आता है तो वो भोजन वो लेकर आता है तो सही मित्र है, असली मित्र है। और यह बताता है तो, नहीं तो अगर असली मित्र नहीं तो क्या करता है, उसे स्वादिष्ट भोजन मिला तो वो चुपचाप अकेले खा लेता है, मतलब बाकी लोगों को बोलता भी नहीं है। देने के बारे में क्या बात है, देता तो है ही नहीं। ये स्वादिष्ट भोजन मिलने पर जो दूसरों को देता है, ये आपको बोलते समय मुझे एक कारण याद आया। क्या है वो, हमारे गुरुजी, आप लोग जानते होंगे श्रीलंका के हैं, तो हमारे गुरुजी के दिल में देखिए कितना करुणा है। वो कहीं भी जाते हैं तो कोई भी देश में या यहाँ ही श्रीलंका में ही क्यों नहीं, कहीं भी कुछ स्वादिष्ट भोजन खाते हैं तो उनको तुरंत याद आता है। कौन? अपने शिष्य लोग। अरे ये भोजन मेरा शिष्य को मिलेगा तो कितना अच्छा है। और सिर्फ वो सोचते नहीं हमारे गुरुजी, वो भोजन कैसे भी करके अपने शिष्य लोग को भी देते हैं, हम लोग को खिलवाते हैं। यहाँ देखिए हमारे गुरुजी कितने अच्छे हैं। तो हमारे गुरुजी ही हम लोगों के लिए सच्चा मित्र है, कल्याण मित्र। देखिए फिर आगे है, मित्र के प्रति उसके भीतर मैत्री चित्त उत्पन्न नहीं होता। अहो ये स्वादिष्ट भोजन मित्र को भी मिलता तो कितना अच्छा है, ऐसा उसका मन में कभी ही नहीं आता, कभी नहीं उत्पन्न होता। देखिए अगर उत्पन्न होता है तो वो सच्चा मित्र है, अगर ऐसा मैत्री चित्त उत्पन्न नहीं होता है तो वो सच्चा मित्र नहीं है, मित्र के रूप में रहने वाले दुश्मन है, दुश्मन है। इसके बाद वो राजा को बताते हैं, वो बोधिसत्व यानी कि भगवान बुद्ध जी बता रहे हैं कौशल राजा को कि उस समय हुआ था जो घटना, कि ये गुण और ये अगुण होने के कारण हम लोग पहचान सकते हैं कि आखिर वो मित्र है या मित्र के रूप में रहने वाले दुश्मन। और एक है, अगर कोई मित्र है तो मित्र विदेश गया है तो विदेश जाने के बाद हमेशा उसे याद आता है तो वो सच्चा दोस्त है, याद नहीं आता है तो सच्चा दोस्त नहीं है। अगर वो दोस्त किसी कारण यहाँ आया तो विदेश जा सकता है या कहीं दूसरा स्टेट में जा सकते हैं, तो वापस आने के बाद घर उसका दोस्त को पूरा खुशी उत्पन्न होता है, अच्छा से जाकर खुशी खुशी स्वागत करता है अपना दोस्त का, एयरपोर्ट पे जाता है लेने के लिए, रिसीव करने के लिए खुशी से। तो वैसा करता है तो सच्चा दोस्त है, नहीं तो खुशी खुशी रिसीव भी नहीं करता, लेने नहीं जाता। गांव में आया तो घर में आया तो बैठकर खुशी खुशी बातचीत करता है। देखिए वो असली सच्चा मित्र का लक्षण है ये सब। फिर वो मित्र को असली खुशी उत्पन्न होता है वो आने के बाद। देखिए और वो मित्र भी जो विदेश से या कहीं से आ रहा है तो अपना मित्र के लिए कुछ सामान भी लेकर आता है कभी कभी, वो भी अच्छा है। आजकल देखेंगे तो मेरा मित्र वहाँ गांव में है, अभी हम विदेश में हैं, ऐसा सोच अभी वहाँ जा रहे हैं तो
वो मेरा मित्र है, दोस्त है। घर में मम्मी पापा परिवार है तो उन लोगों के लिए ये सामान अच्छा है करके लेकर आता है, आकर देता है अपना दोस्तों को। देखिए वो सब सच्चा मित्र का गुण है, लक्षण है। तो आप लोग समझ जाइए, ये गुण है तो आपके दोस्त के पास वो सच्चा दोस्त है। अगर ये अगुण है तो वो सच्चा दोस्त नहीं है। भगवान बुद्ध जी एक सूत्र में बहुत ही सुंदर से, अंगुत्तर निकाय में वो सूत्र है, मित्त सूत्र। वो सूत्र में भगवान बुद्ध जी बताएं, ये जो हम लोग दोस्ती करते हैं वो दोस्ती करना चाहिए ये 7 कारण जिसमें है उसके साथ, ये यानी कि ये 7 गुण जिसके पास है उसके साथ ही मित्र करना चाहिए, मित्रता करनी चाहिए, दोस्ती बनानी चाहिए। क्या है वो 7 कारण हम लोग जानेंगे। पहला है वो जो देने में मुश्किल कुछ भी धन संपत्ति है, तो कुछ भी पैसा या कुछ सामान भी हो सकता है, देने में मुश्किल है लेकिन अपने दोस्तों को देता है, तो ये पहला गुण है। दूसरा है करने में कितना भी कठिन कार्य हो लेकिन अपने दोस्तों के लिए वो कार्य करता है, ये दूसरा कारण है। तीसरा है किसी बस अपने मित्र के कारण कटु वचन या कोई डांटता है तो उस डांट को अपने मित्र के लिए वो सहन करता है, बर्दाश्त करता है, मित्र के लिए। वो तीसरा कारण, तीसरा गुण। चौथा क्या है, अपने मित्र को अपना रहस्य बात जो है, गुप्त बात, यानी कि जो दुनिया को नहीं बताने वाली जो बात है वो बात अपने दोस्तों को बताता है, अपने दोस्त को बताता है, बेस्ट फ्रेंड को बताता है, तो वो चौथा गुण है। और जो दोस्त का पांचवा है, जो दोस्त का जो रहस्य बात है जो दुनिया के सामने खोलने लायक नहीं है, बताने लायक नहीं है, वैसा बात अपने पास ही रखता है सुरक्षित, लोगों को कभी नहीं बताता, तो वो पांचवा बात है, पांचवा गुण है। छठा क्या है, दिक्कत परेशानी या दुख तकलीफ में अगर उसका दोस्त गिर जाता है तो उस समय उसे अकेला नहीं छोड़ता, अकेला नहीं छोड़ता, तो ये छठा गुण था। सातवां गुण क्या है, मित्र का धन संपत्ति आदि नष्ट होता है तो वो कभी भी मित्र को डांटता नहीं है, मारता नहीं है, बल्कि उसे सहायता करता है, मदद देता है और हिम्मत देता है, साथ देता है दोस्त का। तो ये 7 कारण, ये 7 कारण अगर जिसके पास है तो वो दोस्ती करने के लिए वो व्यक्ति अच्छा है। अगर आपके पास दोस्त है तो वो दोस्त के पास ये 7 कारण है, तो ये 7 गुण है, तो समझ जाइए वो दोस्त आपका अच्छा दोस्त है, सच्चा दोस्त है। दोस्त के रूप में है, दुश्मन नहीं। दुश्मन है तो इसका उल्टा करता है। देखिए भगवान बुद्ध जी एक और सूत्र है, वो सूत्र का भी नाम मित्त सूत्र ही है, लेकिन वो संयुक्त निकाय में, उसमें बहुत ही सुंदर से बताए थे वो कारण। अंतिम कारण आप लोगों के लिए बहुत ही विशेष है इसमें। तो एक देवता आकर पूछते हैं भगवान बुद्ध जी से, क्योंकि भगवान बुद्ध जी तो सर्वज्ञानी है, सब चीज जानते हैं, बुद्धिमान है, प्रज्ञावान है। तो भगवान बुद्ध जी जो बताते हैं वो सत्य है, सत्य है, सत्य ही है, कभी भी झूठ नहीं हो सकता, कभी भी गलत नहीं हो सकता। हम लोग बताते हैं तो, बाकी दुनिया के लोग बताता है तो वो शायद झूठा हो सकता, शायद गलत हो सकता, लेकिन जो बुद्ध वचन है, भगवान बुद्ध जी बताए, वो कभी भी गलत नहीं हो सकता, कभी भी झूठा नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। तो भगवान बुद्ध जी के पास इसलिए देवताओं लोग भी आते थे भगवान बुद्ध जी से पूछने के लिए, क्योंकि देवताओं लोग भी नहीं जानता है बहुत प्रश्न का उत्तर।
बहुत कारण नहीं जानता है देवताओं लोग भी, वो भी भगवान बुद्ध जी से आकर ही पूछते थे। इसलिए तो भगवान बुद्ध जी को सत्ता देव मनुष्यान बोलते हैं। सत्ता देव मनुष्यान यानी कि सत्ता मतलब सांस था, देव मनुष्यान देव मनुष्यों का सांस था, यानी कि गुरु है हमारे भगवान बुद्ध जी। तो एक देवता आकर भगवान बुद्ध जी से सुंदर प्रश्न पूछता है, 4 प्रश्न मित्र के बारे में ही है ये भी, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इस प्रवचन में। क्या है, पहला पूछते हैं कि हे भगवान, घर से अगर बाहर गए तो उसका सच्चा मित्र कौन होता है? घर के अंदर, दूसरा प्रश्न, घर के अंदर सच्चा मित्र कौन है? तीसरा प्रश्न है, जरूरी समय पर कौन मित्र होता है? चौथा है, परलोक का मित्र कौन है? परलोक का मित्र कौन है मतलब इस जन्म खत्म होने के बाद, मृत्यु के बाद अब हम लोग जा रहे हैं तो उस समय हम लोग का मित्र कौन है? ये 4 प्रश्न, इसका उत्तर बहुत ही सुंदर से भगवान बुद्ध जी बताते हैं। क्या है, कहीं बाहर जाने में कोई जाता है तो जाने से उसका मित्र होता है सत्थो। सत्थो मतलब पाली वचन है। सत्थो मतलब होता है उस समय का, मतलब कि बैलगाड़ी, घोड़ा आदि, घोड़ा के ऊपर जो सामान लेकर जाता था उसमें एक ग्रुप होता था, 400-500 बैलगाड़ी ये सब साथ में जाता था, तो वो पूरा ग्रुप को ही बोलता है सत्थो, पाली में बोलता है। तो उसके साथ कोई भी जाता है तो खान पान का कमी कभी नहीं होता। और पानी कहाँ है, कहाँ से जाना चाहिए, जंगल में कहाँ पर रहना, कहाँ से जाकर कहाँ पर रहना चाहिए, कहाँ पर चोर डाकू का दिक्कत है, वो सब जानता है वो ग्रुप के लोग, क्योंकि वो लोग बिजनेस करने वाले लोग रहते हैं। तो उसके साथ जाता है तो कोई उसका बाहर का दोस्त वही लोग रहता है उस समय। वो पहला उत्तर। दूसरा दूसरा प्रश्न क्या था, घर के अंदर सच्चा दोस्त कौन है? घर का अंदर का दोस्त सबसे अच्छा दोस्त है, भगवान बुद्ध जी बताते हैं, अपनी माँ। माँ ही, माता ही सबसे अच्छा दोस्त है घर में। आपका घर में आपका माँ सबसे अच्छा दोस्त है आपका घर में। हम लोग तो घर द्वार छोड़ दिए, तो हम लोग यहाँ रहते हैं, तो हम लोग का सच्चा असली दोस्त कौन हुआ? हमारे गुरु जी, हमारे मित्र हैं, कल्याण मित्र हैं, हमारे गुरु बनते जी। इसके बाद तीसरा का उत्तर था, जरूरी समय पर कौन दोस्त है? जरूरी समय पर जो कोई अगर मदद करता है तो वही उसका सच्चा दोस्त होता है उस समय का। अगर कोई दिक्कत में गिर गया तो, कुछ दुख तकलीफ में है तो उस समय कोई मदद करता है तो वो उसका उस समय का सबसे अच्छा दोस्त होता है। कोई भी हो सकता है, भाई हो सकता है या कोई और दूसरा हो सकता है, भाई बहन कोई भी हो सकता है। फिर चौथा का, यही हम कारण आप लोगों को बताने जा रहे थे, इसलिए ये सूत्र बता रहे हैं। चौथा कारण का उत्तर, परलोक में जाने के लिए, परलोक के लिए कौन मित्र होता है? परलोक का मित्र है, भगवान बुद्ध जी बताएं, पुण्य। पुण्य ही परलोक का मित्र होता है। इस जन्म के लिए तो बहुत मित्र हैं, लेकिन ये हम लोग को एक न एक दिन ये शरीर छोड़कर जाना पड़ेगा। एक न एक दिन हम लोगों को सबको विदा देना पड़ेगा, घर द्वार आदि सब चीज छोड़कर जाना पड़ेगा। तो उस समय कौन हम लोगों को साथ रहता है? हम लोग के लिए मित्र के रूप में रहता है। हम जो किए हैं शरीर मन वाणी से अच्छा कर्म पुण्य किए हैं, कुशल किए हैं, वही उसका सबसे अच्छा दोस्त होता है परलोक के लिए। अगर पाप किए तो वही आपका शत्रु होता है परलोक के लिए। इसलिए आप लोगों को अभी अच्छा से समझ में आ गया होगा कि आखिर सच्चा दोस्त कौन है और बुरा दोस्त कौन है। क्योंकि दोस्त के बारे में निरोध बनते भी एक प्रवचन दिए हैं, हमको याद है, तो वो भी बुद्ध रश्मि है, बुद्ध रश्मि में डाला हुआ है यूट्यूब में, तो आप लोग वो भी सुन सकते हैं दोस्त के बारे में, अगर और अच्छी तरह से जानकारी चाहिए तो।
तो आप लोगों को अच्छा समझ में आ गया होगा ये। तो आप लोग देखिए कि आपका जो दोस्त है वो सच्चा है या नहीं, असली। आप लोग भी किसी के साथ दोस्ती कर रहे हैं तो आप लोगों के पास भी ये सारा गुण होना चाहिए, होना चाहिए। तो इसलिए मैं अभी आप लोगों को आशीर्वाद करता हूँ कि आप लोगों को भी भगवान बुद्ध जी के आशीर्वाद से श्री सद्